सभी को मेरा जोहार, मेरा प्रणाम, मेरा आदाब। आज न्यूज़ में एक चर्चा बना हुआ है, हिडिंबा मारा गया, नक्सली का मेन लीडर मारा गया। पर सवाल वही उठता है, ये नक्सली है कौन? ये नक्सली बनते क्यों हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम का विफल होना भी तो है। इस वजह से लोग नक्सली बनता है। नक्सली अपने ही लोग होते हैं। क्यों बनता है वो? फिर वो क्यों हथियार उठाता है अपने सिस्टम के विरोध? क्यों हमारा सिस्टम विकास के नाम पर आदिवासियों का जंगलों को छीना जाता है? पर इस पर मैंने कुछ लिखा है। आप हो सके तो इस वीडियो को अंत तक बने रहे और पूरा बात सुने, और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो लिखा है, क्यों कोई युवक जिसने बचपन में महुआ के फूल चुनकर हंसी बिखेरी, नदियों में छलांगे लगाई, ढोल की थाप पर नाचा, वही युवक एक दिन हथियार उठा लेता है? क्यों? सवाल आता है क्यों? कौन सी चिंगारी उसके भीतर ऐसी जलती है कि घर की राह छोड़कर जंगलों की परछाई उसका घर बन जाती है? आज खबरें कहती है हिडिंबा मारा गया, पर कोई ये नहीं पूछता कि वो उस मोड़ तक पहुंचा कैसे, किसने उसे हिडिंबा बनाया, किसने छीने उसकी खेत की मिट्टी, किसने उसकी नदी सुखाई, किसने फाइलों में उसका भविष्य बंद कर दिया? कौन है वो जिसने उसकी उम्मीदों को मेज की दराज में कुचल दिया? बिरसा मुंडा की लड़ाई अलग थी। यहाँ बहुत कोई लोग कंपेयर करता है कि बिरसा और हिडिंबा दोनों ने जल जंगल जमीन के लिए अपना योगदान दिया। हाँ, बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। मैं उसी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बिरसा मुंडा की लड़ाई अलग थी। उनका शत्रु साफ दिखता था। वो लड़ाई थी अत्याचार के खिलाफ, जमींदारी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। वो लड़ाई थी सर उठाकर जीने के अधिकार की। पर आज की लड़ाई, आज का नक्सलवाद, वो लड़ाई अदृश्य दुश्मन से है। उसी व्यवस्था से है, उसी तंत्र से है, उसी सत्ता से है जो विकास के नाम पर जंगल काट लेती है और बदले में आदिवासी को सिर्फ वादे देती है। वो आज उसकी लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं है। आज नक्सलवाद की लड़ाई आज बाहरी दुश्मनों से नहीं है, खुद अपने देश के सिस्टम से है। वो अपनों से लड़ रहा है, और यही सबसे बड़ा दुख है। हाँ, हथियार उठाना गलत गलत है, गलत रास्ता है। हिंसा किसी का समाधान नहीं, पर उसका दर्द वह तो सच्चा है, गहरा है। वो दर्द उस मिट्टी का है जिस पर हर कदम पर अत्याचार की छाप पड़ी है। पर जब न्याय के दरवाजे बंद हो, जब हर शिकायत धूल खाती रहे, जब स्कूल सिर्फ कागज पर बने और अस्पताल सपनों में, तब कोई युवक गलत रास्ते को भी सही समझने लगता है। लेकिन समाधान गोलियों से नहीं मिलता। लेकिन समाधान गोलियों से नहीं मिलता, खून से समाज नहीं बदलता। समाधान वहाँ है जहाँ आदिवासी को भी सम्मान मिले, जहाँ उसकी जमीनें उसकी ही रहे, जहाँ उसकी भाषा, संस्कृति, उसके गीत और ढोल सम्मान से सुने जाए। जिस दिन जंगल के बेटों को बराबरी मिले, जिस दिन व्यवस्था सचमुच न्याय देगी, उस दिन कोई भी युवा बंदूक नहीं उठाएगा। उस दिन वह उठाएगा कलम, किताब और अपने भविष्य का अधिकार, और गर्व से कहेगा, यह देश मेरा भी है, मेरे सपनों का भी है। इसी के साथ, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाने का कोशिश किया हूँ कि हिडिंबा और बिरसा मुंडा का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। बिरसा का जो दुश्मन था वो साफ दिखाई देता था, प्रत्यक्ष दिखाई देता था कि किससे है, जमींदारी से है, अंग्रेजी हुकूमत से है, यहाँ के सामंतवाद वादों से था। और नक्सलवाद का दुश्मन अपने ही लोगों से है, अपने ही सिस्टम से है, अपने ही सत्ता में बैठे उन चुनिंदे लोगों से है, जो रोज डेवलपमेंट के नाम पर उनके जंगलें तो काट दी जाती है। बट उनको मिलता क्या है? उन्हें वादे तो मिलता है कि तुम्हें ये, तुमको जॉबें मिलेगी, सरकारी जॉबें मिलेगी, ये व्यवस्थाएं मिलेगी, ये सब चीज मिलेगी, बट उनको पहुंचता नहीं है, कुछ भी नहीं। इस वजह से लोग नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ सभी को मेरा
जोहार, प्रणाम।